हेलो गाइस। आज का जो ब्रेक इवन पॉइंट का टॉपिक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उसकी डेफिनेशन से। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस क्या कहता है कि ये एक ऐसा टेक्निक है जो कि शो करता है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें लेवल ऑफ आउटपुट को और उस आउटपुट पे सेल्स करें, जिसकी वजह से जो हमारा रिवेन्यू आए वो सफिशेंट कवर कर सके सभी कॉस्ट को जो भी हमने उसमें लगाया है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। फिर आता है ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर वो एक्टिव हो, जहाँ पर जो आपका टोटल रिवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस इक्वल हो और आपका जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो कहलाता है। और फिर आपको एक और चीज़ याद रखना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट जो होता है जब भी हम निकालते हैं हमें पता होना चाहिए कि जो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है। और फिर कुछ अजम्पशन आ जाते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के। अजम्पशन क्या है कि कॉन्टेंसी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब है कि जो भी आप फिक्स्ड कॉस्ट है मतलब वो फिक्स्ड ही रहना चाहिए, चाहे आपकी आउटपुट लेवल बढ़ती ही क्यों ना जाए। उसी तरह कांस्टेंट ऑफ टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट ही रहनी चाहिए। फिर आता है कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर। कांस्टेंट रिटर्न का कहता है कि जब भी यहाँ पे फॉर्म्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वहाँ पे अप्लाई किया जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न अप्लाई किया जाता है। इसका अदर मीनिंग सिंपल से बताऊँ तो जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होगा बट कांस्टेंट रेट से होगा। कांस्टेंट रेट का मतलब क्या है कि जैसे कि आपको एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिख रहा होगा, तो जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, ये जो आपको 20-20 का गैप दिख रहा है इसके बीच में, ये कहलाएगा कांस्टेंट रेट। फिर बात करें कि कांस्टेंट सेल्स ऑफ प्राइस, सेम जो भी आप सेल्स कर रहे हो उसमें भी जो आपका जो आउटपुट या टोटल आउटपुट है ना उसका कांस्टेंट रेशो होना चाहिए। टोटल रिवेन्यू एंड आउटपुट के सेम रेशो होनी चाहिए। फिर बात आती है आइडेंटिफाई आउटपुट एंड सेल्स। मैंने पहले भी बताया था कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस पॉइंट ही है वो भी आइडेंटिफाई करता है कि कितने आउटपुट पे कितना सेल्स करा जाए। फिर आता है डिवीज़न ऑफ कॉस्ट। कहता है कि जितनी भी कॉस्ट होती है उसको डिवाइड करा जाता है दो पार्टों में, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो टोटल कॉस्ट होता है वो इज इक्वल किससे होता है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिर कुछ मेथड आ जाते हैं, ग्राफिक, इक्वेशन एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिनल मेथड। ग्राफिक मेथड क्या कहता है कि जैसे कि आपको ये टेबल शो हो रहा होगा। ग्राफिक मेथड क्या कहता है कि एक ऐसी आउटपुट की मतलब आउटपुट जहाँ पर जो आपका टोटल कॉस्ट जो होगा वो इक्वल होगा टोटल रिवेन्यू को, उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तो ना ही तो उसे प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉसेस हो रहा है। तो जैसे कि आप देखो उसने कॉस्ट कितना लगाया 120 और उसने सेल कितने का करा है 120 का। इसका मतलब है जितना उसने कॉस्ट लगाया उसे उतना ही मिल रहा है, तो ना ही तो उसे लॉस हो रहा है ना ही उसे प्रॉफिट हो रहा है। सेम यहाँ पे भी यही कहा गया है कि मानो कि फर्म गेट नाइदर एनी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और ना ही एनी लॉसेस, इज कॉल्ड अ ब्रेक इवन पॉइंट। अब ना ही तो यहाँ पे वो इस पॉइंट पे ना ही तो कोई फॉर्म इंजॉय कर सकते क्योंकि वहाँ पे तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है। बट एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है, जैसे कि आपको ये डायग्राम से समझाती हूँ। जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, हमेशा याद रखना कि जो टोटल रिवेन्यू होता है वो हमेशा ज़ीरो से होके चलता है, बट अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें वो कभी ज़ीरो से नहीं हम मतलब ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स्ड कॉस्ट भी है, इसीलिए ये कभी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो आपको ये पॉइंट ऑफ ई दिख रहा होगा इसे कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जहाँ पर इंटरसेक्ट हो, मैंने पहले भी बोला था जहाँ पर इंटरसेक्ट और टी आर और टी सी इक्वल होते हैं वो ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ की, अगर ब्रेक इवन पॉइंट से पहले की बात करूँ तो यहाँ पे क्या करता है, फॉर्म लॉस बेयर करता है। अगर मैं पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट के इस पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे फॉर्म क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करती है। मैं ये आपको टेबल से समझाती हूँ। मान लो कि मैं फॉर्म क्या कर रही है कि ना 30 क्वांटिटी है आउटपुट की, वो प्रोड्यूस कर रही है और उसको प्रोड्यूस करने में जो उसको 100 उसकी कॉस्ट लग रही है, बट वो सेल्स कितने का कर रहा है, 90 का।
इसका मतलब क्या है कि वो जो कॉस्ट है वो भी वो वेयर नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो लॉस में जा रहा है। तो वो सिचुएशन कौन सी है? ये सिचुएशन है जहाँ पर ये जो फर्म लॉसेस बेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टी आर है वो छोटा है टी सी से। अगर बात हम इस ब्रेक इवन पॉइंट की आगे की बात करें, मतलब पॉइंट ऑफ 50, अगर वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फर्म की जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, वो 140 है। बट अगर हम टोटल रिवेन्यू देखें, तो वो 150 है। दैट मीन्स यहाँ पे जो 10 हो रहा है ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब फर्म का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आपको प्रॉफिट शो करता है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल रिवेन्यू है वो ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से। बस ये इसमें इतना ही था। फिर उसके बाद आता है इक्वेशन मेथड क्या है? सबसे पहले हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट का सिचुएशन यही है कि जहाँ पे टोटल रिवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। सो अब टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, तो हम टोटल रिवेन्यू को कैसे निकालते हैं? टोटल रिवेन्यू जो होता है वो हमारा प्राइस इंटू क्वांटिटी के इक्वल होता है। जब भी हम प्राइस इंटू में क्वांटिटी कर देते हैं तो वो टोटल रिवेन्यू के इक्वल आता है। अगर हम टीसी की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो एक और चीज़ याद रखना गाइस, कि आप जब भी ये टीवीसी को निकालने का एक अलग फॉर्मूला भी है। वो क्या है कि अगर आप कभी क्वांटिटी को इंटू कर दोगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, इसके साथ इंटू कर देते हो तो वो आपका टीवीसी आता है। इसीलिए यहाँ पे आपको क्यू इंटू में एवीसी, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंटू में क्वांटिटी। सो अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट के एनालिसिस की बात करें तो मैंने ये कैसी सिचुएशन बताई थी जहाँ पे टी आर इज इक्वल टू टी सी। सो टी आर को मैं पी क्यू लिख सकती हूँ और टी सी को मैं क्या लिख सकती हूँ? टी एफ सी, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में क्वांटिटी इंटू में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो इसको अगर मैं इस साइड लेके जाती हूँ तो ये नेगेटिव में जाएगा, इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है? क्यों मैंने बाहर निकाल लिया, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट जो हम निकाल रहे हैं वो क्या क्वांटिटी निकाल रहे हैं, क्योंकि हम क्वांटिटी से डिसाइड कर सकते हैं ना कि क्या उसकी प्राइसेस रहेंगे, कितना हम उसे सेल्स कर सकेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे क्वांटिटी को कॉमन निकाला और जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसको ये जो आपका इक्वेशन है इससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड हो गया तो ये आपका क्वांटिटी निकल गया, और ये जो क्वांटिटी निकला है आपका वो है ब्रेक इवन क्वांटिटी, जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है। फिर थर्ड मेथड जो है वो है कंट्रीब्यूशन मार्जिनल मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड क्या कहता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड का मतलब है कि ये इक्वल होता है टोटल कॉस्ट प्लस में टोटल नेट प्रॉफिट। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि टोटल कॉस्ट जो होता है वो इक्वल होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल नेट कॉस्ट। ठीक है, इसको हम दूसरे वे से भी निकाल सकते हैं। कहता है कि अगर आप टीसी मतलब टोटल कॉस्ट मार्जिनल आपका इक्वल हो सकता है टोटल रिवेन्यू में से अगर आप माइनस कर दो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, तो आपका जो आता है इसका जो अमाउंट आता है वो आता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल नेट कॉस्ट, मतलब नेट प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट होता है ये। सो यहाँ पे प्रॉफिट ही आएगा, तो वो आता है टोटल नेट प्रॉफिट के इक्वल आता है। यही रीज़न है कि यहाँ पे भी ये आपको ये मेंशन कर रखा है जो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो इक्वल है टोटल नेट प्रॉफिट प्लस में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सेम अगर मान लो कहता है कि अगर मेरा टोटल प्रॉफिट जो है टोटल नेट प्रॉफिट है वो मेरा ज़ीरो है, तो अगर मैं ज़ीरो के साथ कुछ भी अमाउंट प्लस करती हूँ, जैसे कि मेरा पास 5 प्लस 0 है तो वो क्या आएगा 5। तो सेम अगर मैं इसके साथ अगर 0 प्लस करती हूँ तो वो TFC ही आएगा। तो TC का मतलब क्या कहता है कि TMC भी इक्वल हो सकता है TFC के। फिर कहता है कि एक ऐसा सिचुएशन है ब्रेक इवन पॉइंट में कि हम ये शो कर सकते हैं कि जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो इक्वल है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के।
तो कहता है कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल है मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी तो इक्वल होगा एवरेज फिक्स्ड मार्जिन के। तो हम सिंपल सी बात बताऊँ तो अगर मैं किसी भी चीज़ का एवरेज कॉस्ट निकालूँ तो हम क्या करते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय में टोटल आउटपुट। तो सेम टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिनल को डिवाइड कर दिया टोटल आउटपुट से, तो उसका जो आंसर आता है वो इक्वल आता है टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिनल कॉस्ट की। और उसके बाद मैं बात करूँ इस डायग्राम की, तो आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट ई, ये पॉइंट ई जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट है। और इससे पहले मैंने बता चुकी हूँ कि यहाँ पे इस जोन में जो होता है फर्म वो प्रॉफिट अर्न करता है और इस जोन में वो फर्म लॉसेस अर्न करता है। और हमेशा याद रखना कि देखो ये आपका टोटल कॉस्ट है, यहाँ पे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। इस फिक्स्ड कॉस्ट को जाने के बाद मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट और इनके बीच में जो ये डिफरेंस है ये फिक्स्ड कॉस्ट का होता है और इन दोनों का समेशन होता है वो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है। सेम अब हमेशा याद रखना कि ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। थैंक यू गाइस, बस आज के लिए इतना ही। लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना।